तो चलो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन चालू करते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ जाए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये इक्वेशन तुम्हें गिवन ही नहीं होगी, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए कि ये इक्वेशन बनती है स्फीयर की जब जो स्फीयर का सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करता है और जो रेडियस होता है वो ए होता है। अगर हम इसकी फिगर बनाए, ये तुम्हें फिगर बनानी पड़ेगी अपने एग्जाम में। ठीक है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, तो स्फीयर कैसे बनेगा, हम एक ऑक्टेंट बनाएंगे स्फीयर का। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, 0,0,0। अगर तुम ये विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो मैं एक फोटो भी लगा दूंगा, बट ट्राई करना कि मैं अभी जैसे समझा रहा हूँ उसको विजुअलाइज करो। समझ लो जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, उसको वर्टिकली काटो और उसको हॉरिजॉन्टली काटो, तो वो जो फुटबॉल है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये इक्वेशन जब दे रखी हो ना तो ऐसा ही फिगर बनेगा जिसमें जो सेंटर है वो 0,0,0 पे आएगा और ये जो लेंथ है ना, ये जो है वो ए है, रेडियस है ये। ठीक है, रेडियस ए है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए तुम्हें 3-4 चीजें और याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात तो जो वॉल्यूम आएगी स्फीयर की, जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो ये आएगा 4/3 πa क्यूब, क्योंकि स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, तो जब तुम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर अगर आए तो इसका मतलब तुमने क्वेश्चन को सही से सॉल्व करा है। अब हम देखते हैं हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए ना हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन ही निकालना पड़ेगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन जब हमें निकालना पड़ेगा, तो जब हम ऑर्डर लेंगे ना वो लेंगे dz dy dx का। ठीक है, इस तरीके से जब हम ऑर्डर लेते हैं तो बहुत आसान से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तुम dx dy dz भी ले सकते हो, बट ऐसे ही लेना बहुत आसान पड़ता है। ठीक है, और मैं इसी तरीके से करवाने वाला हूं। तो अब हमने ये तो लिख दिया, पर हमें लिमिट्स लिखनी है। देखो, ओरिजिन दे रखा है, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऑक्टेंट की वॉल्यूम निकाल रहे हैं और उसे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ऑक्टेंट। ठीक है, और एक ऑक्टेंट किया है। हम एक ऑक्टेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लोअर लिमिट देखो यहाँ पे 0,0,0 हो जाएगी, तो बहुत आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लोअर लिमिट तो 0 0 और 0 हो गई। ठीक है, अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो अपर लिमिट हमें इसी इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो dz सबसे अंदर है, यानी कि सबसे अंदर वाली जो अपर लिमिट आएगी उसमें z का टर्म नहीं आ सकता, x और y का आ सकता है। तो हम इस इक्वेशन से z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो हो जाएगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। अब जब हमने z को यूज कर लिया तो z को अब हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमें निकालनी है y की अपर लिमिट। ठीक है, तो y की वैल्यू हम निकालेंगे इस इक्वेशन से और z को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट, और x की अगर हम निकालेंगे तो अब हम y को भी इग्नोर कर देंगे, तो x क्या आ जाएगा, x तो a आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन तीनों की अपर लिमिट्स आ गई। तो a यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, या तुम क्या लॉजिक लगा के ये डिराइव कर सकते हो, तुम्हें ये रटना ही पड़ेगा कि जब भी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए और ऐसे तुम्हें लिमिट्स लिखनी है। ठीक है, तो अब जब इतना पार्ट हो गया, अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे एक ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम जैसे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले dz लिख रखा है, मतलब सबसे पहले हमें z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे 1 लिख रखा है, यहाँ पे और कुछ नहीं लिख रखा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन dz के रिस्पेक्ट में z हो जाएगा। यानी हम क्या लिखेंगे, z अपर लिमिट लगाएंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 0। ठीक है, 0 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कॉपी कर रहा हूं मैं बस ऊपर से, 0 और a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy dx। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, जब 0 लिखेंगे तो ये टर्म 0 ही हो जाएगा, तो बस अपर लिमिट लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0 a
ठीक है, और यहाँ पे अब लिखेंगे dy dx। अब देखो ये तुम्हें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। बट हम इसको अब कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ना हम टी स्क्वायर ले लेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ताकि हम ये वाली फॉर्म बना पाए और इसे सॉल्व कर पाए, ठीक है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि कहाँ से दिमाग में आएगा, ठीक है, ये कैसे अचानक से हमने सोच लिया कि ये फॉर्मूला लग जाएगा और इसको हमें टी स्क्वायर लिखना होगा। तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, पर ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना होता है, ये तुम्हें थोड़ा बहुत मेमोराइज ही करना पड़ेगा कि इस स्टेप में तुम्हें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर के इक्वल लेना होता है और फिर सॉल्व करना होता है, ठीक है। और देखो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए तुम इसे थोड़ा बहुत मेमोराइज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई डी एक्स, और 0 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 और a। अब देखो हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और जो t है वो a और x की टर्म्स में, यानी कि t भी एक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे ना तुम इसको t भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने बस इसे t लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो चीज गिवन है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको कंपेयर करो इस फॉर्मूले से। यहाँ पे x की जगह y यूज हो रहा है और a की जगह t यूज हो रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, x अपॉन टू मतलब y अपॉन टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स y बाय t, ठीक है। हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट्स लगा दो t और 0 वाली, और बाहर dx आएगा और यहाँ पे आएगा 0 और a, ठीक है। अब देखते देखो t जब तुम पुट करोगे, t जब तुम इस टर्म में पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म 0 हो गया। t जब तुम इसमें पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स 1 हमारा पहला टर्म आ गया। अब हम लगाएंगे लोअर लिमिट, ठीक है। जब 0 तुम पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, y की जगह पुट करना है, ठीक है। y की जगह जब पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे y 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे जब तुम देखोगे तो y यहाँ पे 0 आएगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो 0 ही आएगी। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं आगे, सेम टू सेम पहले लिख लेते हैं dx और 0 और a, ठीक है। और साइन इनवर्स 1 जो होता है वो होता है पाई बाय 2, ठीक है। 90 पे साइन की वैल्यू 1 आती है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बच गया, पाई बाय 4 टी स्क्वेयर, ठीक है, 0 a और dx। अब देखो t ना यहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि t a और x के टर्म्स में है, और जब t a और x के टर्म्स में है और यहाँ पे जब हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये वेरिएबल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसे खोल लेते हैं, ठीक है। पाई बाय 4 टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 a dx, ठीक है। तो हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो पाई बाय 4 बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। और इसमें लिमिट क्या लग जाएगी, a और 0 की। जब 0 आएगा तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, तो लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा अपर लिमिट लगाओ, पाई बाय 4 x की जगह अपर लिमिट आएंगी a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3, यानी कि 2a क्यूब बाय 3, 2a क्यूब बाय 3, यानी कि ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6 a क्यूब, ठीक है। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बट हमें इसे 8 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, ये तो हमने फर्स्ट ऑक्टेंट का निकाला ना, तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा वो होगा 8 इंटू
पाई बाय 6a³ तो ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई a³। ठीक है, वही सेम आंसर आ गया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि जो वॉल्यूम है वो 4/3 पाई a³ आएगी, वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को सही सॉल्व करा है।